यूपी का जो पुलिस वाला था उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, वहाँ के नौजवानों को बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा, वो एफआईआर को क्वैश नहीं किया जाएगा, उनको जो वहाँ के बच्चों को जेल से रिलीज नहीं किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में गुलबर्गा बंद करके एहतजाज करेंगे, इंशाल्लाह इतनी बड़ी रैली निकालेंगे और ये जो फिरका परस्त ताकत है वो तोड़ जवाब देंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। मेरे आका से मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं, मेरे नबी से मोहब्बत तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज क्या है लोहो कलम तेरे। अल्लाह ने इस्लाम की फितरत में वो लचक रखी है, अल्लाह ने इस्लाम की फितरत में वो लचक रखी है, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा, जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। एक अजीब तमाशे का दिखता है, गलती से जो है सीएमडी बना है और वोट चोरी करके सीएम बना है, आए दिन यूपी के मुसलमानों पे जुल्म सितम बर्बरियत कर रहा है। इतना जुल्म उसने किया है सीएम बनने के बाद, मुसलमानों के घरों को मिसमार किया है, मुसलमानों के नेताओं को, मुसलमानों के लीडरों को उसने अटैक किया है और फेक इनकाउंटर करके उनको मरवाया है। ये समझ रहा है, योगी समझ रहा है, नरेंद्र मोदी समझ रहा है, ये भाजपा वाले समझ रहे हैं कि मुसलमानों पे जुल्म करेंगे, मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे, इस्लाम की तौहीन करेंगे। ये लोगों को इस्लाम की तारीख पता नहीं है। मुसलमानों की माए वो मर्द पैदा करती है जिसे हज़रत टीपू सुल्तान कहते हैं, मुसलमानों की माए वो मर्द पैदा करती है जिसे हज़रत सिराजुद्दौला कहते हैं, मुसलमानों की माए वो मर्द पैदा करती है जिसे खालिद बिन वलीद कहते हैं, मुसलमानों की माए वो मर्द पैदा करती है। ये आरएसएस वाले समझ रहे हैं कि मुसलमानों की माए मर्द पैदा नहीं करती। उनको जवाब देना चाहता हूँ, मुसलमानों की माए वो मर्द पैदा करती है जिसे खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह कहते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तारीख दोहराने की मजबूर मत करो। जैसे तुम्हारे बाप दादाओं को, आरएसएस वालों के बाप दादाओं को, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से मार भगाया था, इंशाअल्लाह इन अंग्रेजों के गुलामों को, अंग्रेजों के कब्जे चाटने वालों को इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से मार भगाएंगे इंशाअल्लाह। कानपुर में जैसे हर साल मिलादुन नबी के मौके पे, आका की आमद के मौके पे, 1500 साल जश्न के मौके पे कानपुर के नौजवान जैसे हर साल अपने इलाकों को, मोहल्लों को सजाते हैं, इसी तरह उन्होंने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैनर लगाया था। बैनर लगाकर अमन और शांति का, रहमतुल आलमीन, जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन, उनको रहमत का पैगाम दे रहे थे, मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे, भाईचारे का पैगाम दे रहे थे। गुलबर्गा में बखूबी देखते हैं, नौजवान देखते हैं, यहाँ के उलमा किराम देखते हैं। जब भी मिलादुन नबी होता है, यहाँ का एक भाईचारा है, यहाँ की एक कल्चर है। जब मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है तो हिंदू भाई फूल बरसाते हैं, देखा ना लोगों ने, हिंदू भाई फूल बरसाते हैं। जब गणेश आता है, रामनवमी आती है, जब हिंदू भाइयों का जुलूस निकलता है तो हमारे मुसलमान भाई फूल भी बरसाते हैं और ठंडा जूस भी पिलाते हैं। ये जो है कर्नाटक का है, ये जो है सरकार बंदा नवाब का शहर है। ये हजारों सालों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। कुछ लोग हैं जो अंग्रेजों के दौर में अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, आज वही अंग्रेज के गुलाम, वो अंग्रेज की औलादे जो है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों के दौर में पॉलिसी को डिवाइड एंड रूल की, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके Incoming voice call from Ashraf by कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये बार उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले इलेक्शन में। फिरका परस्त ताकत नहीं चलेंगी। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ये ख्वाजा बंदा नवाज का हिंदुस्तान है। यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है। हम फिरका परस्त ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर यूपी की पुलिस, यूपी का जो पुलिस वाला था उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, वहाँ के नौजवानों को बाइज्जत बरी नहीं किया जाएगा, वो एफआईआर को क्वैश नहीं किया जाएगा, उनको जो वहाँ के बच्चों को जेल से रिलीज नहीं किया जाएगा, तो आने वाले दिनों में गुलबर्गा बंद करके एहतजाज करेंगे। इंशाल्लाह इतनी बड़ी रैली निकालेंगे और ये जो फिरका परस्त ताकत है वो तोड़ जवाब देंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
नौजवानों ने जो सना होटल के पास और चौक के पास हमारे जनाब मोहसिन साहब और इनकी टीम ने ये आज जो प्रोटेस्ट का इन्होंने जो ऐलान किया और बिल्कुल परमिशन के साथ। और आप याद रखिएगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान वो है जो भी काम करता है पहले वो परमिशन लेता है। हम बिगैर परमिशन के कोई काम नहीं करते, बल्कि हम पर ये इल्ज़ाम है, लेकिन हम इस इल्ज़ाम को रद्द करते। हम कोई भी काम बगैर परमिशन के नहीं करते, बल्कि हम हिंदुस्तान के कानून पर और हिंदुस्तान के आइन पर होकर हम ये काम करते हैं। और आपको एक ये बात बताऊं कि हिंदुस्तान के कानून पर जितना मुसलमान अमल करता है, मैं समझता हूँ कोई और अमल नहीं करता, क्योंकि हर वक्त हम हिंदुस्तान के कानून को सामने रखते हैं। एक हाथ में अगर हम कुरान को रखते हैं तो दूसरे हाथ में हम हिंदुस्तान के कानून को रखते हैं, संविधान को रखते हैं। ये हमारा ईमान है। तो आप याद रखिएगा कि जैसा कि आपको मालूम है कि कानपुर में जो सानिया जो पेश आया है, कानपुर में जो वाक़या पेश आया, ये लोग ये समझ रहे हैं कि हाँ इतने दिनों से ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखियां कर रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे। और ये समझ रहे थे कि जब भी हम हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे तो ये लोग एहतिजाज करेंगे, ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हम नामे मोहम्मद पर अगर हम कुछ करेंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे। ये लोग ये समझ रहे थे। ये नादान है, याद रखिएगा। हम हुजूर के ऐसे दीवाने हैं, हम हुजूर की जात पर भी कुर्बान है, हुजूर के नाम पर भी हम कुर्बान हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। आप जो है तकबीर इतनी बुलंद करे, सना होटल से दिल्ली तक पहुंचेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और एक बात ये बताना चाहूंगा कि ये लोग समझ रहे हैं कि 25 लोगों पर FIR करके 25 लोगों को जेल में डालकर ये समझ रहे हैं कि हम पूरे मुसलमानों को डराएंगे, हम पूरे मुसलमानों को धमकाएंगे। याद रखिएगा कि हम वो मुसलमान हैं। 25 करोड़ लोगों को भी अगर आप जेल में डालेंगे नामे मोहम्मद के लिए, हम तमाम लोग नामे मोहम्मद पर हम 25 करोड़ जेल में जाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे पास उतनी जेल नहीं है जो हमें भर सके। बिल्कुल, पहले जेल का इंतजाम करें, उसके बाद हमारा इंतजाम करें। और याद रखिएगा कि हम जिस बाप के जरिए पैदा हुए हैं, जिस माँ के शिकम से हम पैदा हुए, यकीनन हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा हम माँ बाप का एहतराम बाद में करते हैं, मुस्तफा पर कुर्बान हम पहले। हमारे माँ बाप से, हमारे बहन भाई से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे अहले खाना से हम सब का जो है ये खूनी रिश्ता है। लेकिन याद रखिएगा हम मुसलमानों का ये अकीदा है, ये ईमान है, ये सब रिश्तों को हम एक तरफ रखते हैं और सबसे पहले हम आका से मोहब्बत करते हैं, आका के नाम से मोहब्बत करते हैं। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो हमको। कौन कौन फांसी की सजा के लिए तैयार है? अगर जुर्म है फांसी की सजा दो हमको। इश्क अगर जुर्म है, मुस्तफा से इश्क करना अगर जुर्म है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बताना चाह रहा हूँ और मैं CM योगी को बताना चाह रहा हूँ और वहाँ के फिरका परस्त लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो हमको, दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए, दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हम वो मुसलमान है। Incoming voice call from Ashraf। आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं, CM से गुजारिश करते हैं, बातिल को कह दो आशिकों का इम्तिहान ले। बातिल को कह दे, बातिल को कह दे आशिकों का इम्तिहान ले। हम जाने मोहम्मद पर अपने को आप को कुर्बान करते हैं, हम हुजूर पर अपने आप को कुर्बान करते हैं। बस मैं आप सबका शुक्रिया अदा कीजिए। बस शुक्रिया अदा करो। बोलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल के दिन जिस तरीके से कानपुर में जो नौजवान अपनी मोहब्बत का इजहार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे थे, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। इस ज़िमन में पूरे हिंदुस्तान भर में एहतजाजात दर्ज किए गए। अब अफसोस की बात यह है कि कर्नाटक की हुकूमत के अंदर आने वाला ये पुलिस डिपार्टमेंट हम लोगों को जब कभी भी हम मिल्लत के मसाइल के ताल्लुक से और मिल्लत के मामलात पर जो अपना एहसास रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हो या फिर फिलिस्तीन का मामला हो, उस पर एहतजाज दर्ज करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। हम होम मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि या तो हमारा जमहूरी हक हमें दें या फिर इस्तीफा दे दें। ये इस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए एक तो परमिशन देने की बात कही जाए, फिर उसके बाद वापस लेने का हुक्म दिया जाए, ये सरासर जमहूरियत का कत्ल करने का मंशा है इस हुकूमत का। हमें इजाजत, हमारा हक है कि हम जमहूरी इस निज़ाम में एहतजाज दर्ज करवाएं, और अगर एहतजाज दर्ज नहीं कर सकते हैं तो इस हुकूमत को, इस होम मिनिस्टर को मैं फिर एक बार मुतालबा करता हूं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार हमारा ना सिर्फ जज्बाती हक है बल्कि एक आईनी हक भी है कि हम हमारे पेशवा, हमारे जो आका है, उनके तरफ अपना मोहब्बत का इजहार करें। चाहे वो कोई भी मजहब हो, अपने पेशवाओं की तरफ अपने मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता है तो वो इस मुल्क का आइन के खिलाफ इस हुकूमत का जो है एहतमाम किया जा रहा है। इस हुकूमत की जानिब से ये जो है गलत आईनी हुकूक को खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। मैं तमाम तर जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फर्ज है तमाम लोगों का आना, फर्ज है, शुक्रिया अदा की जरूरत नहीं। मैं तमाम तर लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, और ये गुजारिश करूंगा कि फिर एक बार आप बार इस एहतजाज को दर्ज करते रहें और अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और जब भी मिल्ली मसाइल के बारे में बात आए तो कसीर तादाद में मौजूद रहने की कोशिश करें। आई लव मोहम्मद कहना, मेरे नबी से मोहब्बत करना अगर ये जुर्म है तो हम तमाम एक बार नहीं 1 लाख बार नहीं, मरते दम तक ये जुल्म करते रहेंगे और जेलों को जाते रहेंगे। हमें अपने जानों की परवाह नहीं, अपने माल की परवाह नहीं, अपने जानो माल की परवाह भी ना करते हुए हम मोहम्मद के नाम पे अपने वालिदैन को कुर्बान करेंगे, अपने आप को कुर्बान करेंगे, अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे। ये हमारी मोहब्बत की, नबी से मोहब्बत की ये इंतहा बिना देखे है तो सोचो दीदार आलम क्या होगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, या अल्लाह। Incoming voice call from Nizam by Fasi Bai. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
टायर में हुआ टायर में क्या भी नहीं है। बैनर बंद कर दिया। अरे कहीं को बंद करना साहब थोड़ा। अरे बोलो जी बैनर बोलो। बैनर से भाई थोड़ा फोटो लो। मोहसिन भाई तबरेज भाई वो बैनर ऊपर करो, बैनर ऊपर करो। चलो हुआ हमारी डिमांड ये है, हम पहली बात तो कर्नाटका पुलिस जो यूपी पुलिस में जैसे आयदा मोहम्मद